NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि 7वें चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। सारे खबरिया चैनलों के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और एक तरफा हैं। क्या सोचते हैं रामविलास पासवान जी? सर, जो एग्जिट पोल आ रहा है पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है, एक तरफा दिख रहा है। आपको कितना भरोसा है? एक तरफा क्या मतलब कि जो हकीकत है उसको आप लोगों ने दिखलाने का काम किया है। आप गांव में जा कर के गरीब से गरीब लोगों को पूछे कर लीजिए, एकदम जो गरीब से गरीब है वो भी कहता है कि नरेंद्र मोदी को क्या हम वोट देंगे, और वोट दिए हैं, खुल करके कहता है। तो कुछ लोग अपना थे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के समान समझते थे कि हम ही हीरो हैं, तो अब पता चल जाएगा कि हीरो हैं कि जीरो हैं फोर्थ ईयर में। कौन सा फैक्टर था जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है चुनाव? देखिए, सबसे ज़्यादा फैक्टर तो नेतृत्व का था ना। सबसे ज़्यादा फैक्टर क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का था। सर्जिकल स्ट्राइक, नहीं, वो सब चीज़ ठीक है, वो तो लीडरशिप का मत, वो तो उनकी क्षमता के अंतर्गत में आता है ना। लेकिन कुल मिलाकर के जो जितना काम हुआ, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक था या सारा का सारा मान लेते हैं कि आपका पावर टू द पुअर था, सामाजिक समरसता था, देश का जो एकता अखंडता का सवाल था, तो ये सारा कुल मिलाकर के सिंबलाइज हो गया था नरेंद्र मोदी में। लेकिन सर, गांव देहात में हम लोग गए थे, अपने रैंडम सर्वे किया था, तो झुग्गी में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, सब्जी बेचने वाले, ठेला खोमचा वाले, सब लोग मोदी मोदी कर रहे थे। कैंडिडेट का कोई नाम नहीं ले रहा था। कारण क्या था? गैस सिलेंडर और शौचालय सबसे बड़ा मुद्दा दिखा। वही तो हमने कहा ना कि पावर टू द पुअर में जो है, ये पावर टू द पुअर में 5 चीज़ था। हम लोग हमेशा मीटिंग में कहते थे, एक मानते हैं सस्ते दर पर खाना, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, सबको घर, सबको शौचालय, सबको क्या कहते हैं कि ये गैस सिलेंडर, सबके घर में बिजली, और सबको स्वास्थ्य के लिए जो है गरीब, हर गरीब को 5 लाख रुपया सालाना। तो यही चाहिए गरीब को, और क्या। लेकिन क्या फिर भी आपको लगता है कि 40 में 40 से 38 सीटें आ जाएंगी एनडीए को? हम लोगों को तो उम्मीद है, हम लोगों को तो फुल कॉन्फिडेंट है कि आ जाना चाहिए। अब आपकी सरकार बनेगी, जैसा कि सर्वे एग्जिट पोल बता रहा है। पासवान जी की अगली भूमिका क्या होगी सरकार में? नहीं, कुछ नहीं। हमारी अगली भूमिका क्या हम लोग हैं। हमने शुरू से कहा कि हमारा जो है जो हमारा गठबंधन जो है वो चट्टान की तरह है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और रहेगा। आप चिराग के भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, मांग भी है। वो चिराग पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है फैसला कर लेगी। सर, बिहार के चुनाव में आपके लोगों ने, यानी महागठबंधन को छोड़ दीजिए, एनडीए के लोगों ने आपके बेटे को, आपके भाई को, सबको हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नागेंद्र सिंह को आप जानते ही, रामा सिंह को, जिनको आपने राजनीति में आगे बढ़ाया। आपको कैसा लगा ये? कुछ नहीं, हम तो कभी किसी के विषय में बोले ही नहीं है। हम तो पूरे चुनाव में कभी बोले ही नहीं है। जनता अपने नकार रही थी, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं। इसलिए जमुई में नागेंद्र सिंह खुलेआम घूमे? नहीं, खुले वो आए थे हमसे तो मिलने के लिए। 2 दिन पहले आए थे, क्या कहते, चुनाव के 3 दिन पहले आए थे सूरजभान सिंह जी के साथ में। तो चिराग से हमने पूछा था, तो उन्होंने, चिराग ने कहा कि समर्थन करें तो ठीक है, अब नहीं समर्थन करें तो अपना क्या कहते हैं कि हम कोई कंडीशन हम नहीं रखेंगे कि हमको बेटा को टिकट दीजिए तो अब हम समर्थन करेंगे। ये वो बोले कोई कंडीशन नहीं। वो कंडीशन रख रहे थे? नहीं, चिराग ने हमसे क्या कहते हैं कहा है ना, तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो है हमने सुन लिया उनकी बात को। हमने कहा कि बिना कंडीशन समर्थन करना है तो जाके कीजिए। अभी जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, कई तरह के सवाल उठा रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? कुछ नहीं, वो किसियानी बोली, खम्मा नोचे पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। कब चुनाव का समय ठीक है? ये गर्मी में, प्रचंड गर्मी। बिल्कुल नहीं, हमने तो शुरू से कहते आ रहे हैं, और हमने ट्वीट भी कर दिया। जब कल चुनाव ख़त्म होने का था तो हमने ट्वीट कर दिया कि सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को सब परेशान हैं, कोई इसमें पॉलिटिक्स नहीं है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बैठना चाहिए, और बेस्ट समय जो है अक्टूबर नवंबर होता है, यह क्या कहते हैं कि फरवरी मार्च होता है। आपने 80 सभाएं की पूरे चुनाव में, तपती धूप में 80 से ज़्यादा सभाएं की, 83 सभाएं की तपती धूप में। अब कितना निश्चिंत है एग्जिट पोल के बाद? नहीं, कभी नहीं। वो एग्जिट पोल देखिए, कभी कभी तो अभ्यस्त हो जाता है आदमी, तो
अब जैसे परसों कर ख़त्म हो गया चुनाव, तरसों तो चुनाव ख़त्म हो गया तो दूसरे दिन मन ही नहीं लग रहा था। पहले तो लग रहा था कि भीषण गर्मी है, लू चल रही है, लेकिन अब बैठे हुए थे तो मन नहीं लगता था। 10 बजा तो हुआ क्या कि फिर हेलीकॉप्टर खड़ा हेलीकॉप्टर में जाना चाहिए हमको, तो इसलिए जो है कभी कभी आदत लग जाता है। नरेंद्र मोदी तो गुफा चले गए तपस्या करने, तो आप भी कहीं चले जाते सिनेमा देखने? आप तो सिनेमा के बहुत प्रिय रहे। नहीं, अब वो ठीक है, बतना है, बैठे हुए हैं, आप लोगों से गपशप क्या कहते हैं कि जो है हो रहा है। तो मोदी जी का तो एक अलग जो है सो क्या कहते हैं कि उनका शुरू से रहा है। तो आप सुन रहे थे रामविलास पासवान को। इनका कहना है कि उनकी सरकार तो बनेगी ही, और साथ ही सरकार में कौन होगा, रामविलास पासवान जी मंत्री होंगे या चिराग पासवान होंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में फैसला लिया जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इंतजार करिए, हमें भी इंतजार रहेगा कि कौन मंत्री बनता है, रामविलास पासवान और चिराग दोनों बनते हैं या कोई एक बनता है। बिहार की नज़र इस पर टिकी रहेगी। हम भी आपको समय से इस खबर के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।